मध्य प्रदेश के इंदौर में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के शिकार नरपतगंज के पीड़ित परिवार वालों से पूर्णिया सांसद बीती रात भेंट कर घटना के प्रति दुख व्यक्त किया गया और पीड़ित परिवार वालों को अपनी ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। रोजी रोटी की तलाश में गए थे इंदौर, लौटी सिर्फ लाशें। पटाखा फैक्ट्री में आग से अररिया के 5 लोगों की मौत, कई घायल। इंदौर पटाखा फैक्ट्री में आगजनी से नरपतगंज के 3 परिवारों में मातम छाया। वहां काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत ने पूरे गांव में मातम छा दिया। नरपतगंज के मानिकपुर गांव के करीबन 11 मजदूर वहां 6 माह पहले अपने और अपने परिवार की जीविका को लेकर इंदौर गए थे और वहां पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मानिकपुर पंचायत के भवानीपुर गांव निवासी मृतक 25 वर्षीय धीरज कुमार, गोखलपुर निवासी 18 वर्षीय अमन कुमार सहित इंदौर के अस्पताल में इलाजरत झुलसे हुए आधा दर्जन परिवारों से मुलाकात की और घटना को लेकर दुख व्यक्त करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्णिया सांसद ने घटना के बाद पीड़ित परिवार वालों की सरकार और प्रशासन की सुध नहीं लिए जाने पर रोष प्रकट किया है और पीड़ित परिवार वालों को जीविका के लिए 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और बिहार में भी, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वहां से सरकार से बात कर अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा के साथ ही इंदौर अस्पताल में इलाजरत बिहारी मजदूरों की समुचित इलाज एवं मुआवजा के लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने इंदौर के सांसद के रिश्तेदार के द्वारा अवैध तरीके से कैसे पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सांसद पप्पू यादव के साथ प्रिंस विक्टर सहित बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौके पर मौजूद रहे। हम सीएम साहब से 3 दिन पहले भी बातचीत हमारी हुई थी। हम अभी भी बात करना चाह रहे थे। जब ये घटना घटी थी तो हमको सबसे पहले जानकारी मिली तो हम तुरंत मोहन यादव जी से प्रयास किए बात करने का। और जो फैक्ट्री है वो अवैध थी, उसका कोई लाइसेंस नहीं था और कहा यह जा रहा है कि वहाँ के सांसद के रिश्तेदार थे। मौत कई है, खास तौर पर नरपतगंज, सुपौल, पूर्णिया। जो अभी आंकड़ा है वो 5 का नरपतगंज में है, 3 बलवा में है और जो बारूद से बहुत बुरे तरीके से घायल हुए हैं उनके बारे में अभी कहना मुश्किल है कि वह ईश्वर क्या करेगा, वह बच पाएंगे कि नहीं बारूद के बाद। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े मौत के बाद इतनी बड़ी हादसा हुई, सिर्फ घोषणा हुआ, तुरंत चेक नहीं मिल पाया। और जो एक सरकारी जो योजना है जिसमें डेथ के बाद पंचायत स्तर से ही या किसी सरकार के स्तर से मृत्यु योजना के तहत 10,000, 12,000 या कितना रुपया मिलता है, वो भी इस परिवार सबको नहीं मिल पाया। और ना ही संवेदनहीन सरकार, यहाँ की जनता तो उन्हीं की थी और आप रोजगार नहीं देंगे तो बाहर जाके तो बिहारी गाली भी सुनता है, सीने पर गोली भी खाता है, मेहनत भी करता है और मजदूरों का कोई लाइसेंस भी नहीं था और बीमा भी नहीं था। तो जब सरकार का गाइडलाइंस है कि बीमा आवश्यक है, बीमा आप कराएं ताकि मजदूरों का जो बीमा है वो परिवार को मिले, का लाभ मिले, तो कई खामियां और गलतियां हैं जिसके चलते एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और इस परिवार को जो डेथ किए हैं 20-20 लाख रुपये से कम उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो जब कल ही हम दिल्ली से आए तो मुझे लगा कि हर परिस्थिति में आज मुझे नरपतगंज जाना चाहिए। तो हम अपने लीडर लोगों को सबको हमने कहा कि मुझे आज वहाँ पहुँचना है। इस परिवार को तो कि बच्ची छोटी थी, शादी नहीं हुई थी और इस परिवार के लिए तत्काल 20,000 रुपया हमने इनकी मदद की है। लेकिन बच्ची की शादी में जब लगेगा तो जो भी मदद होगा हमारी तरफ से मिलेगा। और जो भी परिवार डेथ किए हैं, चाहे वो सुपौल में हो, पूर्णिया हो, हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपया तब तक हमारी तरफ से, जहां हम नहीं जा पाएंगे
वहाँ हम चाहेंगे हमारे लीडर हमारे तरफ से जा कर के मदद करें। इसीलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और ना तो आप दिल्ली में सूद लिए और ना ही एक ठो ट्वीट किया बिहारी को सीने में गोली मार के, और ना ही आपने गैस के बाद लंबी लाइन लगी सूरत में, गुजरात में 2 लोग प्यासे मर गए लेकिन आपने सूद नहीं ली, और अब आप फैक्ट्री में सूद नहीं लिए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए, और मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके इन्हें 20-20 लाख रुपए का चेक अविलंब देना चाहिए ताकि यह परिवार सर्वाइव कर सके। लेकिन अंतिम में है मेरा कि जब लाइसेंस नहीं था, कोई बीमा नहीं थी, तो उस पर एफआईआर हो, स्पीडी ट्रायल हो और अविलंब 302 का मुकदमा लगे और उससे फांसी की सजा हो।